कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है यानी पाकिस्तान में पंजाबी में कि चंद चाड़ता जाए, कोई नया बड़ा काम हो तो कहते हैं कि चंद चढ़ गया जाए। तो इस वक्त जिस ब्रेकिंग न्यूज को मैं आपके सामने लेकर आई हूं वो इंडिया के लिए किसी ईद के चांद से कम खबर नहीं है। वैसे तो खैर उनके लिए तो ईद का चांद मुस्तकिल ही निकला हुआ है, यानी ये कि एक के बाद एक खबर और खुश खबर। आज मैं डॉन की स्टोरी भी पढ़ रहा था, राइटर्स जी की जी। भी स्टोरी थी कि 600 अरब डॉलर से एक्सीड कर गए रिजर्व्स इंडिया जी के। ये इससे करने पहले चाहिए। शायद 590 अरब डॉलर इसके आस। ये करना चाहूंगा कि जुलाई 2020 में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार एक बार को गिर कर 525 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे। ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 600 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर गए और ये कहा जा रहा है कि अब इसको बहुत जल्द जो है इंडिया भी एक ऐसा माइलस्टोन हासिल कर लेगा। अभी ये भी एक बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है, लेकिन आगे भी यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क 140 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला, उसके जो रिजर्वायर्स हैं यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गए। ऐसे टाइम में जब हम ग्लोबल स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में कंट्रीज के विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहे हैं, इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जब हम मईशत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक ये कहा जा रहा है कि हम जो कशकोल है उसको उठाकर। भाई सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक हो, क्योंकि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 600 बिलियन डॉलर जो है उसे जो है वो क्रॉस कर चुका हुआ है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिएक्शन एंटरटेनमेंट टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बड़ी जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भारत के फॉरेन रिजर्व्स में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी और एक बहुत अच्छी खबर आ रही है भारत के लिए कि भारत के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 बिलियन डॉलर के पार हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो राइट ट्रैक पे है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो इसी मुद्दे पे आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैंने बताया कि ये खबर जैसा बड़ी खबर है कि इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गए हैं। वो कह रहे हैं बहुत जल्द 1 ट्रिलियन तक हमने पहुंचना है। जबकि हमारी तरफ आर्मी चीफ की तरफ से भी कल के रोज ये बयान आया कि पाकिस्तानी अवाम कशकोल उठाकर फेंक देंगे, कशकोल उठाकर बाहर फेंक देंगे और जल्द से जल्द हम हर कीमत पर इससे जो है वो पाकिस्तान को का बहरान से निकलने में मदद करें। और हमारे जो वजीर आजम है उनका ये कहना है कि अगर मेरे होते हुए यानी उनके दौरे हुकूमत में मुल्क दिवालिया हो जाता तो उनके लिए एक बहुत बड़ा धब्बा होता, बल्कि उनकी कब्र पर कतबा तक जो है लगता उसके पर लिखा जाता कि उनके होते हुए एक वो हो गया। तो बैरिस्टर साहब, क्या वाकई हम जो है वो कशकोल उठाकर बाहर फेंक देंगे? ऐसा जल्दी होगा? आपको कैसा लगता है? देखें जी, जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया ने 600,000 का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर दिया, तो ये ज़ाहिर है एक रिमार्केबल अचीवमेंट डेफिनेटली है। लेकिन ये ख़बर नहीं है, जैसा कि मैंने बहुत डिफरेंट जगहों पे ये कहा है कि खबर वो होती है जिसमें कोई नई बात हो। अब ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 598,000 को क्रॉस कर गए हैं या 599,000 हो गए हैं, तो इसको खबर बनाना कि 600 हो गए या क्रॉस कर गए, ये चलें एक लोगों की खुशी के लिए या एक जश्न के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड, जो पहले से जो है जो दुनिया में जो इकोनॉमी के हवाले से जो देखते हैं इसको, ये एक एक्सपेक्टेड बात है, एक नॉर्मल बात है। और अब इस तरह की जो जिस ट्रैक पे इंडिया चल रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द न्यूज़, मोर न्यूज़, गुड न्यूज़। चूँकि उन्होंने अब एक तरक्की का रास्ता इख्तियार कर दिया है, बहुत सारे बैरियर्स जो हैं उन्होंने तोड़ दिए हैं, सीलिंग तोड़ दी है। सो यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो रोड टू सक्सेस में जो है वो डिफरेंट जो है वो आते हैं, पड़ाव आते हैं, मुख्तलिफ अच्छी खबरें आती हैं। तो उसका तो एक ये पहलू हो गया। अब इसी खबर को सामने रख के तो पाकिस्तान पे मातम करना बार बार कि जी इंडिया में ये हो गया तो पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये अपने आप को एक माज़ोकिस्ट कहते हैं इसको, जो नफ्सियात की ज़बान में, जिसमें लोगों को अपने ऊपर तशद्दुद करने से मज़ा आता है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है या इंटेलेक्चुअल है या इंटेलिजेंसिया है,
उनको भी अपने ऊपर ज़हनी तशद्दुद करके मज़ा आता है कि अब ये जो है इसको आपको किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। 600,000 बिलियन $600,000 जो हैं 600,000 कह रहा हूँ मैं, $600 बिलियन 600 बिलियन जो डॉलर्स हैं उनका आप मुवाजना करें एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ट्रेजरी में टोटल जो है वो $10 बिलियन मैक्सिमम हो तो जश्न बनना शुरू हो जाता है। और गिन गिन के तो वो पैसे दिखाए जाते हैं कि जी हमें जो है 2 बिलियन चीन की तरफ से मिल गया, 2 सऊदी अरबिया की तरफ से, 2 मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स की तरफ से, 2 IMF की तरफ से, तो हमारे पास तो $10 बिलियन है। हमसे कोई बात तो करके देखे। ये जोक है, दिस इज ए जोक। दुनिया में अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया 4th रैंक पर आता है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कहा ये भी जा रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो $1 ट्रिलियन भी बन जाएगा। और अगर बन जाएगा तो इसके पीछे क्या वजूहात होंगी और किन स्टेप्स को वो फॉलो करेंगे तो आने वाले टाइम $1 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो है वो उसे क्रॉस कर देंगे। तो डिविक जी, सबसे पहले हम डिस्कस आपसे यही करेंगे फॉरेक्स रिजर्व के हवाले से, हमारे व्यूवर्स को उसका आगाह कीजिएगा। और ये डेवलपमेंट है इंडिया के लिए बहुत बड़ी, और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व सेकंड टाइम हुआ है कि $600 बिलियन क्रॉस किया है। जो लास्ट अब तक का जो हाईएस्ट इंडिया का रहा वो $635 बिलियन है। अभी जो उसकी स्टैंडिंग आके रुकी है 609 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स पे जाके रुकी है उसकी स्टैंडिंग। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व कंट्री के 3 बहुत बड़ी वजहें होती हैं जिसकी वजह से वो बढ़ते हैं। पहली चीज तो आपकी कंट्री की करेंसी की क्या इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यूएशन है। सेकंड जो होता है आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं कि आपने कितना एक्सपोर्ट्स किया, तो बाहर से आपको कितनी इनकम आई है या रेमिटेंसेस आए हैं। आपकी लोकल कंपनी जो इंटरनेशनली काम करती हैं तो वो कितना रेवेन्यू वापस लेके आई है इंडिया में, ये होता है। और तीसरा होता है FDI आपके मुल्क में कितनी आई है इंडिया के अंदर। तो ये 3 सबसे बड़ी वजहें होती हैं। उसके बाद छोटी छोटी और भी वजहें होती हैं जिससे फॉरेक्स रिजर्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। इंडिया पिछले लास्ट 15 महीनों में 500 पे चला गया था रशिया से नीचे, लेकिन अब रशिया को ओवरटेक कर लिया। रशिया का 594 है, इंडिया का 610 है। और साथ ही साथ इसमें एक और खबर भी थी जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि इंडिया का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है। तो मेरे लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि डॉलर से ज्यादा गोल्ड, क्योंकि जब गोल्ड आपका बढ़ता है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है। और जब आपको करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पे चलाना है, इंटरनेशनल करेंसी अपनी बनानी है, तो आपको गोल्ड चाहिए होता है। वो गोल्ड बैक होगी, वो डॉलर बैक नहीं हो सकती। तो इंडिया के गोल्ड रिजर्व भी करीब $2.25 बिलियन से बढ़े हैं लास्ट मंथ। और करंटली इंडिया का गोल्ड रिजर्व भी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया 9th नंबर पे, 9वें नंबर पे। और इंडिया के पास करंटली 795 मैट्रिक टन का गोल्ड है। और आज से 3 या 4 महीने पहले इंडिया की गिफ्ट सिटी में बुलियन एक्सचेंज खुला था, उसकी ओपनिंग हुई थी। तो बेसिकली आफ्टर ओपनिंग ऑफ बुलियन एक्सचेंज, इंडिया इज one of those partners and one of those members in the world which fluctuates and which controls gold prices. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। ये भी एक पावर होती है कि आप कमोडिटी इंडेक्सेस में वर्ल्ड लेवल पे आप कमोडिटीज की प्राइसेस ऊपर नीचे कितना कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली हमने डायमंड की बात की थी, तो इस तरह गोल्ड का भी इंडिया के पास ये पावर गोल्ड की भी है। तो फॉरेक्स रिजर्व, अब इंडिया की ये इतने फॉरेक्स रिजर्व हैं कि इंडिया 12 महीने विदाउट एक्सपोर्ट करे, सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर अगर उसको जीना है, एक्सपोर्ट बंद है, तो 12 महीने रह सकता है। और अगर उसको कंपेयर ही करना है तो फिर पाकिस्तान की GDP से डबल है। पाकिस्तान की GDP अभी $298 बिलियन है, इसका डबल आपका इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। वो इंडिया जो है ना वो आपको बहुत सारे सेक्टर्स में जो है और ग्रो जो है वो होता हुआ जो है वो दिखाई देगा। उसकी फिर रीज़न वही आ जाती है कि भाई आपका जो रोड मैप है ना वो कितना ज़्यादा क्लियर है, आपने क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि भाई रिसेंट ईयर्स की अगर बात की जाए, इंडिया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता हुआ जो है नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद अगर रेल कॉरिडोर्स की बात करें, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो आपको उसमें भी अच्छी
अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े कंट्रीज जो कि डेवलपमेंट जिनमें बहुत ज़्यादा है उनमें अगर देखें ना, तो भाई आपको जो है ना रेलवेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है डेवलपमेंट में। मुझे ये लगता है कि जैसे मौजूद बात की कन्विंस करने की, तो ऑब्वियसली बातों से तो इंसान कन्विंस नहीं होता, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो तो बातों से कभी भी कन्विंस नहीं होते अनटिल अनलेस वो देखे ना कि भाई प्रोग्रेस किस तरह की हो रही है या उनको कुछ नजर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। सो मुझे लगता है कि जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत चर्चा का बायस वो कंट्री बन जाता है। बाकी नेक्स्ट हम लोग जैसे बात करेंगे कि जो जिस तरीके से रुपी को लेकर मतलब उन्होंने बात की कि एकदम रुपी को और ज्यादा मतलब उसकी जो उसकी प्राइस है उसकी लो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं फिर उनको प्रॉब्लम होगी। एक टाइम पर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी, बट अब आकर मुझे ये चीज़ समझ आना शुरू हुई है। और मेरा अक्सर क्वेश्चन होता था कि अगर कंट्री स्ट्रांग है तो वो अपनी करेंसी जो है मतलब वो अपनी मतलब उसकी उस तरह से क्यों रहती है, मतलब उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा क्यों होती है। उस टाइम पर मुझे ये चीज समझ नहीं आती होती थी, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि समटाइम्स आपको एक बैलेंस रखने के लिए ये सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो हमें इसी वजह से एक देखो कि क्योंकि हमारे पास तो विदेशी मुद्रा नहीं होता तो हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं खरीद पाते। लेकिन इंडिया की मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से रिसेंटली यूपीआई को लेकर, फिर वेस्टर्न नोस्ट्रो अकाउंट को लेकर इंडिया ट्रेड के सेक्टर में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज के साथ एक कोलैबोरेशन करके तो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, उससे भी मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और उससे भी रुपी जो है वो आपको और। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली। तो जैसे कि आपने देखा कि भारत के फॉरेन रिजर्व जो हैं, यानी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो $600 बिलियन के पास जा चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो राइट ट्रैक पे है और ये खबर बहुत ही जबरदस्त और हर भारतवासी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत जबरदस्त बूस्ट है, जहां पे हमने देखा कि भारत की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन पार जा चुके हैं। और हम बात करें अपने पड़ोसी पाकिस्तान की, जिनकी कुल जीडीपी जो है वो $300 बिलियन से नीचे है, यानी कि भारत के पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी ऑलमोस्ट डबल है। ये तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जहां हम बात करें पाकिस्तान की, जो $1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में उनके प्रधानमंत्री कटोरा लेके घूम रहे हैं, वहीं भारत के पास $600 बिलियन से ज्यादा रिजर्व्स हैं। ये दोनों देशों में जो डिफरेंस है उसको जताता है। और भारत अब जो फॉरेन रिजर्व्स का जो रैंकिंग है उसमें 4th नंबर पे आ गया है। चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद अब भारत का जो है वो 4था नंबर है और भारत इकोनॉमी में भी दुनिया में 5th रैंक पे है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।